शुभ संध्या। आप आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो बताने जा रहे हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय को कैसे बख्तियार बिन खिलजी ने नष्ट किया, क्यों नष्ट किया, उसके क्या कारण थे। पहले इसकी एक ब्रीफ हिस्ट्री बता देते हैं कि इसको बनाया किसने था। तो इसको 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त ने बनाया था और फिर उन्होंने इसको बनाने के बाद महेंद्रादित्य की उपाधि ली थी। और ये 15 लाख वर्ग फुट में बना हुआ था। 7 इसकी मंजिल थी, 90 लाख से ज़्यादा इसमें किताबें या पांडुलिपियाँ थीं और इसमें 2000 अध्यापक थे और 10,000 छात्र पढ़ते थे। सारा खर्चा निःशुल्क था, आवास भी निःशुल्क था, किताबें भी निःशुल्क थी और इसमें बौद्ध धर्म की महायान शाखा की पढ़ाई होती थी। और उसमें उस समय के प्रमुख आचार्य थे राहुल श्रीभद्र जी। तो राहुल श्रीभद्र जी थे जिन्होंने बख्तियार बिन खिलजी का इलाज भी किया था। तो इस पर जो पहला अटैक हुआ था, वो जो पहला, ये 3 बार नष्ट हुआ। पहला अटैक किया था मिहिर कुल ने, जो कि हूणों का सरदार था और उसने इसको अटैक किया, लेकिन बाद में इसकी रिपेयर हो गई थी। दूसरा अटैक गोदास ने किया था, जो जिसकी भी रिपेयर हर्षवर्धन ने कराई। जो तीसरा और भयानक अटैक हुआ था 1193 ईस्वी में, वो बख्तियार बिन खिलजी द्वारा हुआ था, जो अलाउद्दीन खिलजी का नज़दीकी रिश्तेदार था या उसका चचेरा भाई था। तो जब ये नालंदा पहुंचा तो उसने ये वहाँ बीमार पड़ गया। जब ये बीमार पड़ गया तो इसने कहा कि जब हकीमों से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ऐसा कहा जाता है, जब हकीमों से कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो उसने लोगों ने सलाह दी कि उनके आचार्य जी हैं राहुल श्रीभद्र जी, उनको बुलाओ। तो उनको बुलाया, वो बख्तियार खिलजी के पास गए। तो बख्तियार खिलजी ने कहा कि मुझे बिना आपकी दवाई नहीं खाऊंगा, क्योंकि आप काफिर हो, आपके हाथ की मैं दवाई नहीं खाऊंगा, आप मुझे बिना दवाई दिए ही ठीक कर दो। तो आचार्य राहुल जी ने यही किया। उन्होंने उनको एक कुरान पढ़ने की दी और वो कह रहा आप पूरी कुरान पढ़ो। जब उसने पूरी कुरान पढ़ ली तो वो ठीक हो गया। लेकिन वस्तुस्थिति ये थी कि हर पन्ने पर उन्होंने दवा का लेप लगा दिया था। जब वो उसको थूक से चाटता था, राजा सही होता चला जाता था और इससे वो सही हो गया। जब वो ठीक हो गया तो उसको बड़ा गुस्सा आया कि एक काफिर ने मेरे को सही कर दिया और मेरे साथ चीट भी किया है। तो उसने इसके विश्वविद्यालय को तोड़ने की इजाज़त दे दी और सैनिकों ने बड़ी क्रूरता से इस विश्वविद्यालय में आग लगा दी। और ये 3 महीने तक, इतनी किताबें थी, 3 महीने तक जलती रहीं और इसके पश्चात भी इसका मन नहीं भरा और इन्होंने बुद्धिस्टों को काफिर समझकर उनको जलती आग में फेंक दिया गया। उनकी आंखें निकाल ली गईं, उनके हाथ पैर उनकी जीवित अवस्था में काट दिए गए, उनको बीच से चीर दिया गया। इसलिए सारे बौद्ध भिक्षुओं की हत्या कर दी गई, सिर्फ इसलिए कि वो काफिर थे। और अब इस बात पे एक और बात बताते हैं कि बड़े शर्म की बात है, हमारे लिए शर्म का विषय है कि आज उसी बिहार में जहाँ की नालंदा विश्वविद्यालय अवस्थित था, वहाँ पर एक बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन है, जंक्शन है और सरकार बीजेपी और नीतीश कुमार जी की है और इस नाम को नहीं बदल पा रही है। ये इन्वेडर्स और लुटेरों के जितने भी नाम हैं बदले जाएं। ये सनातन धर्म और बौद्धिस्ट धर्म के लिए बड़ा ही आघात है और बड़ा ही हमारे लिए शर्म की बात है कि एक ऐसा इन्वेडर जो कि पूरी दुनिया को लूटने के बाद, हमारे पूरे हिंदुस्तान को लूटने के बाद हमारे नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया और उसको आज तक भी उसको सही नहीं, रेनोवेट नहीं कराया जा सका, जीर्णोद्धार नहीं हुआ है। यद्यपि अभी नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से एक विश्वविद्यालय खोला गया है, लेकिन वो बिल्डिंग वस्तुतः अभी तक भी पूर्ण जीर्णोद्धार की तरफ नहीं है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि इन इन्वेडर्स ने, ख़ासतौर पर जो इस्लामी इन्वेडर्स हैं, इन्होंने जो भी कुछ किया ये अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं किया। इन्होंने अकॉर्डिंग टू कुरान किया, जैसा कुरान में लिखा है वैसा ही किया, जैसा कि हदीसों में लिखा वैसा ही किया। इन्होंने हमारे मंदिर तोड़े, इन्होंने हमारी स्त्रियों के साथ बलात्कार किया, इन्होंने हमारे साथ और बहुत सारी ज्यादतियाँ की, हमारी ज़मीनें छीनी, पैसा छीना। और मथुरा के मंदिर में तो जब आग लगाई गई, उस दिन दिवाली थी, होली थी, होली के दिन आग लगाई गई मथुरा के मंदिर में और लोगों को तहस नहस कर दिया गया। इसी तरह इन्होंने बहुत ज़्यादा ज्यादतियाँ की और इसी वजह से हमारे जो राजपूत 3 जौहर तो चित्तौड़गढ़ में हुए, 2 रणथंभौर में हुए, हज़ारों रानियाँ अपनी जिंदा आहुति दे दी इन नरपिशाच जिहादियों से बचने के लिए।
इसके बाद भी कुछ हमारे गद्दार, जैसे कि जयपुर घराने के राजा मान सिंह जैसे लोग गद्दार होने की वजह से ये इस्लामिक जिहादिस्ट हमारे ऊपर हावी रहते रहे और हमारे ऊपर करीब 900 साल ये शासन कर गए। 711 ईस्वी से इनका शुरू हुआ था और ये 1600 तक इन्होंने किया। उसके बाद तो ये बहुत वीक कमज़ोर पड़ गए थे। और उसके बाद भी देखिए हमारी हिंदू प्रजा कितनी गोलीबारी थी। बहादुर शाह जफर, जो कि उन्हीं वंशजों का, उन्हीं का क्रूर शासकों का एक वंशज था, उसको अपना स्वतंत्रता संग्राम में तो हेड बना दिया, उसको सरदार नियुक्त कर दिया। तो हम ये लोग पता नहीं सनातन धर्मी कब जागेंगे। इससे बड़ी कोई मूर्ख कौम हो नहीं सकती, क्योंकि सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें सबके सुख की कामना की गई है। लेकिन इस्लाम में और बाइबल ईसाइयत में ये सब कहीं नहीं लिखा है। उसमें तो जो इस्लाम को ना माने और जो ईसाइयत को ना माने और बाइबल को ना माने वो नरक जाएगा, और वो जो है अच्छा आदमी भी नहीं है। और वो इवन कुरान की एक आयत में तो ये लिखा हुआ है कि जो काफिर हैं, अनबिलीवर हैं, वो जो फीमेल ऊँट होती है, जब उसको परेशानी होती है, टेढ़ी होती है, जब प्रेगनेंसी में होती है, तो ये इस तरह बलबलाएंगे और उनको ऐसी ही डिसीज़ हो जाएगी जैसे ऊँटनी की होती है। यानी कि इस्लाम की नज़र में सारे लोग जो है जानवरों से भी नीचे और गए बीते हैं। इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग जो हैं, जैसे चंद्रशेखर जी हैं, भीम आर्मी, कहते हैं कुरान में एक भी आयत दिखाओ जो ऐसी हो जो लोगों को मारने और काटने की बात करती हो। ये लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। और हम बुद्धिस्ट भाइयों से भी कहते हैं कि जो मोहम्मद मेश्राम जी हैं, जो जगह जगह अपने वीडियो सिर्फ ब्राह्मणों को ही गाली देते रहते हैं, क्या कभी उन्होंने, जब बुद्ध की मूर्ति बामियान में तोड़ी गई, उसमें 2 मूर्तियाँ थीं, एक बड़ी और छोटी। बहुत लोगों को ये भ्रम है कि वहाँ एक ही मूर्ति तोड़ी गई, ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ 2 मूर्तियाँ तोड़ी गई थी। और दोनों मूर्तियों को उड़ाया तालिबानियों ने, जो आज अफ़गानिस्तान में घुस रहे हैं। और उसके बाद भी इन्होंने इनका नालंदा विश्वविद्यालय जलाया, जो बुद्धिस्ट का केंद्र था, बुद्धिज़्म केंद्र था। उसके बाद रोहिंग्याओं ने वहाँ बुद्धिस्ट और हिंदू को मारना शुरू किया। उसके बाद भी ये जो बुद्धिस्ट लोग हैं, जो हिंदुस्तान के बुद्धिस्ट हैं, मोहम्मद मेश्राम जैसे लोग, ये लोग समझते हैं कि हमारा और इस्लामिक गठजोड़ हो जाएगा, मीम और भीम का गठजोड़ हो जाएगा। ये सर्वथा अनियुक्त और सर्वथा तर्क संगत बात है। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आप सेकुलर हैं ठीक है, लेकिन इस्लाम में, कुरान में सेकुलर की कोई परिभाषा ही नहीं है। वहाँ तो सिर्फ इस्लाम इसलिए है कि मुसलमान मोमिन सारे वर्ल्ड पर राज करें और काफिरों की स्त्रियों के साथ बलात्कार करें, उसको सेक्स स्लेव बनाएं, लौंडी बनाएं, बाज़ारों में बेचें, उनके बच्चों को गुलाम बनाएं, और उनसे कार्य कराएं, और उनके मर्दों को काटें, उनके मंदिरों को, फायर टेम्पल्स को, इन सब को गिराएं। और यही कारण था कि जो पारसी आज 1-2 लाख रह गए हैं। आप पारसियों की हिस्ट्री पढ़ो, ईरान, अफ़गानिस्तान और इराक़ में पारसियों का बहुमत था, लेकिन इनको इतना सताया गया, इनको इतना एक बार इतना इनका कत्लेआम किया गया कि इतना खून बहा, जो उस खून से जो आटा लगाया है इन्होंने, आटा मांडा, जो ब्रेड बनाई खून से ही ब्रेड बना ली इसने, इनकी इस्लामिक जिहादियों की सेना ने, और उसी से रोटी खाई। और दूसरी बात है, ये बोलते हैं कि अल्लाह रहमदिल और बड़ा ही दयालु है। एक बात बताइए, जब अल्लाह ने और बाइबल की गॉड ने ये अलाउ कर दिया, आप सारे परिंदे खा सकते हैं, कुछ एक जानवरों को छोड़कर जानवर भी खा सकते हैं, जैसे खंजीर या सूअर को इस्लाम में नहीं खा सकते, हराम माना गया है। और जो इनके मारने का तरीका हलाल है, वो भी बहुत क्रूरतापूर्ण है। इस पर ना हमारा सुप्रीम कोर्ट बोलता है, ना वर्ल्ड यूएनओ बोलता है, और ना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलती है कि किस तरह इनको निष्ठतापूर्वक मारा जा रहा है। और ईद के दिन भी एक कुरान की स्पष्ट आयत है कि बकरे का खून या किसी जानवर को जिसको आप हलाल करते हो, मारते हो मेरे नाम पर, सेक्रीफाइस के नाम पे, मेरे पास नहीं पहुंचता है। मेरी आपकी जो हार्ट की जो वो भावनाएं हैं, वो सिर्फ मेरे पास पहुंचती हैं। तो वहाँ ये अल्लाह का कलाम क्यों नहीं मान रहे हैं? ये क्यों मारे जा रहे हैं बकरों को, जानवरों को? अब लाखों इनोसेंट जानवरों की ईद पर कुर्बानी होंगी, बड़ी विवत्सा से इनको मारा जाएगा, नृशंसतापूर्ण हत्याएँ होंगी। और हलाल का मतलब ही है कि धीरे धीरे उसको काटना, पहले गर्दन से काटो, फिर इधर रान काटो, फिर इधर काटो, ये सारा
अब सही बुखारी की हदीस में दिया गया है। तो इन्होंने जो भी मंदिर और ये ढाए हैं, फायर टेम्पल ढाए हैं, पारसियों को मारा है, क्रिश्चियंस को मारा, हिंदुओं को मारा, बुद्धिस्टों को मारा, तो ये एक नीति के तहत, पॉलिसी के तहत मार रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये कोई दंगा कर रहे हैं, ये दंगा नहीं कर रहे हैं। और अभी बहुत एक बड़ा एडवर्टाइजमेंट आ रहा है कि हिंदू और मुसलमान नहीं होता, दंगा दंगा ही होता है। अगर दंगा दंगा ही होता है तो औरंगज़ेब ने चुन चुन कर मंदिर ही क्यों गिराए, उसने मस्जिद क्यों नहीं गिराई, और मुसलमानों को क्यों नहीं मारा, और उसने हिंदुओं से जजिया क्यों लिया, मुसलमानों से क्यों जजिया नहीं लिया। ये सब दंगा दंगाई जो ये विज्ञापन आ रहे हैं, ये सब लुभावने हैं और ये लरे बिल है, खाली ये बेवकूफ़ बनाने की बात है। उस जो ये विज्ञापन जिसने बनाया है, जिसने शूट किया है, और जो इसका प्रोड्यूसर है, और जो विज्ञापन में जो लड़की बोल रही है कि दंगा दंगा ही होता है, हिंदू मुसलमान नहीं होता, पहले वो कुरान और बाइबल पढ़ ले, उसके बाद विज्ञापन करें। ये सारे हिंदुओं की बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसे विज्ञापन गढ़े जा रहे हैं। और बॉलीवुड ने तो इतना सनातन धर्म का मजाक बनाया है, उतना किसी ने नहीं बनाया। अभी राज कुंद्रा पकड़ा गया है। मैं कहता हूँ बॉलीवुड की 99% जो ये कलाकार हैं, ये वेश्यावृत्ति करती हैं जब इनको काम नहीं मिलता। अभी बहुत सारी अभिनेत्रियाँ जगह जगह पकड़ी जा रही हैं। गोवा में पकड़ी गई थी, अब गहना वशिष्ठ है उसका नाम आ रहा है। तो ये सारी वेश्यावृत्ति हैं, ये भांड हैं, इनको भांड ही रहने दो। और भाई लोगों, इनको इतना सम्मान मत बनाओ। तुमने एक महानालायक आदमी को महानायक बना दिया, जिसको 20 तरह की तो बीमारियां हैं, 20 टैबलेट खाता है, वो कैसे महानायक हो गया। बीएससी 3rd डिवीज़न पास है। तो ये, और ये कहते हैं कि सीमा, इसकी सीमा नहीं होती कोई कला की। तो क्या हमारे सैनिक ही मरने के लिए हैं, वो सीमा पर गोली खा रहे हैं, और कला की कोई सीमा नहीं है। लाखों करोड़ों कमाए डांस नाच गा के ये भांड, और हमारे सैनिक शहीद होते रहे। तो सीमा है। अगर कोई विदेशी आदमी जो हमारे देश के खिलाफ नफरत करता है या हमारे देश के खिलाफ षड्यंत्र करता है, तो हमारा दुश्मन है। क्या कलाकार गुंडे और बदमाश नहीं होते हैं? अभी तो आप ही देख रहे हो, सारे कलाकार स्मगलर हैं, सारे कलाकार स्मगलिंग कर स्मैक बेच रहे हैं, सारे बहुत सारे कलाकार वेश्यावृत्ति कर रहे हैं। और नदीम श्रवण में से जो नदीम है, उसने गुलशन कुमार को मरवाया। ये सारे हत्यारे भी हैं, ये सारे भांड हैं, और ये सब वेश्यावृत्ति भी करते हैं। और बम्बई जो बॉलीवुड है, एक बहुत बड़ा वेश्यावृत्ति का उद्योग पनप रहा है। और इन्हीं शब्दों के साथ कि जो इस्लाम है, इस्लाम की वजह से जितना वर्ल्ड में नुकसान हुआ है, ये नालंदा तो एक छोटा सा उदाहरण था। और बामियान की बुद्धा की मूर्ति, और रोहिंग्या जो बर्मा में उन्होंने कहर ढाया, अभी बांग्लादेश में भी ये रोज़ हिंदुओं के मंदिर लूट रहे हैं। तो ये इनका बिल्कुल प्री प्लान्ड है, ये ऐसा नहीं है कोई दंगा है। अगर मुसलमान कोई झगड़ा करता है और मुसलमान की गलती नहीं है उसमें, और वो ना वो दंगा है, वो उसके इस्लाम का पार्ट है, उसके रिलीजन का पार्ट है। वो ऐसा इसको दंगा कह के उसको हल्का मत करिए। ये कुरान की शिक्षाओं के आधार पर चल रहे हैं, और ये दंगा नहीं है, ये उनका प्री प्लान्ड है। और उनका एक वार प्लान है जो कि इनको कुरान ने सिखाया है। और अगर किसी को विश्वास ना हो तो सारी कुरान पढ़ लेना। और मैं इस पर एक किताब बना रहा हूँ जिसका नाम है डाइल्यूजन ऑफ रिलीजन। तो ये किताब बहुत जल्दी मार्केट में आ जाएगी। अभी मैं सारी इनकी आयतें पढ़ रहा हूँ, और अभी लास्ट फेज में ये किताब चल रही है। इसको जल्दी ही एडिट करके पब्लिश करने के लिए हम दे देंगे, और ये मार्केट में आ जाएगी, बहुत चीप रेट में आपको मिलेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने ये इस वीडियो को विराम देता हूँ। आशा है कि आप अच्छे होंगे। हाँ, एक विनती के साथ, प्लीज़ इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर कोई गलत बात बोली है तो उसको भी बताएं, और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि नए नए वीडियो आपको मिलते रहे, उनका नोटिफिकेशन आता रहे। वंदे मातरम, जय हिंद।